अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। कुछ मंथ्स पहले मैंने सुन्नत अज़कार की डायरी बनाई थी। मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप सब इसे अपनी रूटीन में शामिल कर सकें। मैंने ये अज़कार लिख ली हैं, इस तरह मेरे लिए जो है पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लें। अगर नहीं लिखना चाहते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऐप भी बता दूँगी, और आप गूगल पे जाके सर्च करें सुबह शाम के सुन्नत अज़कार इन PDF फॉर्म, तो आप PDF की सूरत में इसे पढ़ सकते हैं। सुबह के अज़कार कब करने हैं, शाम के अज़कार कब करने हैं, ये भी मैं बताती हूँ। सुबह के अज़कार जो है फजर का वक्त दाखिल होते ही आप पढ़ सकते हैं, और फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा देर ना करें तो बेहतर है। और जो शाम के अज़कार हैं वो मगरिब से पहले पढ़ने हैं। सबसे पहले जो है आयतुल कुर्सी आती है। अच्छा, अगर आप हर पेज पे नोट करें तो साथ नंबरिंग भी मेंशन होगी कि सुबह शाम करना है और एक मरतबा, ठीक है। और मैंने इसे मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ जो है ना हाईलाइट कर लिया ताकि हर लाइन जो है ना पढ़नी आसान हो, और फजीलत भी उसकी लिखी होगी, और इसी तरह जो है हदीस का रेफरेंस भी नीचे मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयतुल कुर्सी की फजीलत, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला शख्स जो है जिन्नात से महफूज हो जाता है, और ये सुबह शाम एक मरतबा पढ़नी है। फिर मैंने ये पेज जो है खाली छोड़ा है कि मैं इस पे जो है तर्जुमा लिखूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। उसके बाद सूरह इखलास है, 3 कुल है, सूरह फलक है और सूरह नास है, और ये सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़नी है। हदीस का रेफरेंस भी साथ है। अब ये इसकी फजीलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद और मगरिब के बाद मंदरजा ज़ेल कलमा तौहीद 10 मरतबा पढ़े तो इसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और 10 बुराइयां माफ़ की जाती हैं, और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। और ये दुआ बनी इस्माइल में से 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। ये दुआ पढ़ने वाला सुबह से शाम तक शैतान से महफूज रहता है। ये वाली दुआ का जिक्र किया जा रहा है, ये आपने 10 मरतबा पढ़नी है सुबह शाम, और फिर इसका तर्जुमा भी है और हदीस का रेफरेंस भी है। फिर ये नंबर 4 पे है ये वाली दुआ, और ये भी हदीस का रेफरेंस भी है, और सुबह शाम 3 मरतबा। अब अगली दुआ के बारे में लिखा हुआ है, जो शख्स शाम के वक्त ये दुआ 3 मरतबा पढ़े उससे उस रात जहरीले जानवर का डंग जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वाली दुआ, और ये शाम के वक्त 3 मरतबा। फिर ये वाली नंबर 6 पे दुआ है, और ये सुबह शाम 3 मरतबा पढ़नी है, हदीस का रेफरेंस भी। तर्जुमा मैंने अभी नहीं लिखा, मैं लिखूँगी इंशाअल्लाह। उसके बाद 7 नंबर पे है ये वाली दुआ, और ये हदीस का रेफरेंस है, सुबह के वक्त जो है 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद है अगली दुआ के बारे में, या मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। सुबह की नमाज से इशराक तक मुसलसल ज़िक्र करने से ये कलिमात कहना ज़्यादा वज़नी है। ये मेरा ख्याल इस दुआ के रिलेटेड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर नंबर 8 पे है ये वाली दुआ, और ये इसका हदीस का रेफरेंस है। मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, और बाज़ जगह पे जो है ना आपको डिफरेंस को देखना पड़ेगा, दुआद का और आइन का, वो थोड़े सेम लगेंगे। नंबर 9 पे ये वाली दुआ है, क्योंकि वो गर्दाने लिख के तो मेरा दुआद और आइन जो है वो सेम ही लगता है, इसलिए आप PDF की सूरत में जो है पढ़ सकेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और ये इसका तर्जुमा है, और ये सुबह शाम 1 मरतबा पढ़नी है ये वाली दुआ।
اور یہ حدیث کا ریفرنس بھی ہے ساتھ، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ نمبر 10 پہ یہ والی دعا، یہ حدیث کا ریفرنس ہے، صبح و شام ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بعض جو ہے اس کے ترجمہ میں نے لکھ لیا ہوا ہے اور بعض کا رہتا ہے۔ پھر نمبر 11 پہ یہ والی دعا، اور یہ حدیث کا ریفرنس ہے، اور یہ صبح و شام 4 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نمبر 12 پہ یہ والی دعا، یہ حدیث کا ریفرنس ہے، صبح و شام ایک مرتبہ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر نمبر 13 پہ یہ والی دعا ہے، اور یہ اس کا ریفرنس ہے حدیث کا، اور یہ صبح و شام ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ نمبر 14 پہ ہے یہ والی دعا، یہ اس کا حدیث کا ریفرنس ہے، اور یہ صبح و شام ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ اب آگے اگلی دعا کے بارے میں، مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ان تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اسے فکر مند کرتے ہیں۔ حسبی اللہ، یہ والا 15 نمبر 15 پہ جو، اور یہ صبح و شام 7 مرتبہ، اور یہ حدیث کا ریفرنس ہے۔ نمبر 16 پہ یہ والی دعا ہے، یہ حدیث کا ریفرنس ہے، صبح و شام ایک مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 17 پہ یہ والی دعا ہے، یہ حدیث کا ریفرنس ہے، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 18 پہ یہ والی دعا، یہ حدیث کا ریفرنس ہے، اور یہ پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھنی۔ اب آپ اپنی روٹین میں دیکھ سکتے ہیں، آپ صبح پڑھ لیں یا جیسے پورے دن میں پڑھ لیں۔ اب اگلا ہے نمبر 19 کے حوالے سے، جو شخص درجل کلمات پڑھے گا اس کے عمل سے کسی کا عمل افضل نہیں ہوگا، اور اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ اس کا حدیث کا ریفرنس ہے، یہ صبح و شام 100 مرتبہ۔ اور پھر نمبر 20 پہ ہے درود، اور یہ 10 مرتبہ صبح و شام، اور یہ اس کا حدیث کا ریفرنس۔ اس کے بعد یہ صبح و شام کے اذکار ختم ہو جاتے ہیں۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا، اس طرح میں دعائیں لکھ رہی ہوں، یہ ایک دعا ہے۔ اب آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اسے جو ہے اپنی روٹین میں شامل کریں، اور کوشش کریں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں جو ہے ترجمہ ہوگا، کوشش کریں آپ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا معنی بھی پتہ ہو، اور پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ اور یہ جو ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ جو سنت اذکار ہے صبح و شام کے اپنے روٹین میں شامل کریں، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ کمنٹس کیجیے گا کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں کہ کس ایپ سے آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔